चलिए हम देखते हैं थ्योरम। थ्योरम है, इसे हम बोलते हैं बीपीटी, दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसे शॉर्टकट में बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बीपीटी, राइट। बीपीटी इट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपको एग्जाम में बीपीटी लिख के नहीं आएगा ना, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख के आएगा। इसे याद करने के हिसाब से हम लिखते हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि बीपीटी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे बोला इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो मतलब इसमें एक ट्रायंगल है, तो आप ट्रायंगल देख सकते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और क्या बोला, लाइन पैरेलल टू अ साइड, ये जो लाइन दिख रही है ये एक साइड के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होगा, ए बी, बी सी और ए सी। तो किसी एक साइड के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देख लिया हम लोगों ने, बीसी बेस लिया है, तो बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है। तो ये दिख रहा है, लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मतलब अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो जो अदर 2 साइड है उनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन ठीक है, इंटरसेक्ट्स। तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रही है। तो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ हो गया। देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ये दोनों साइड को जो पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों साइड को मींस ए बी और ए सी को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी, एक ये रेशियो हो गया। फिर ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हो गया इसका मीनिंग, साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये जो साइड ए बी और ए सी था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ए पी एंड पी बी एंड ए क्यू एंड क्यू सी। तो जो ए पी अपॉन पी बी है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। तो इसे याद करना इजी होगा लास्ट का पकड़ने का, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये अपॉन को, रेशियो को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए तो अब स्टार्ट करने के पहले आपको पता है ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, थ्योरम लिखते समय में पहले क्या लिखना चाहिए, गिवन। तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो पहले एक ट्रायंगल दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे। चाहिए तो इसे पॉइंट वाइज भी आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए, आप सबसे बिगनिंग में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेबलिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम डायग्राम तो सही रहता है बट नेमिंग उल्टा सीधा करते हैं और लिखते हम अलग तरीके से, डायग्राम के हिसाब से नहीं लिखते। इसलिए डायग्राम की नेमिंग सही होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसी रेफरेंस में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल, पहले लिखे लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी। देखिए लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड में क्या लिख सकते हैं, लाइन एल इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड साइड ए सी। देखिए जो लाइन एल है वो साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे, इन पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। तो मतलब ए बी और ए सी को ये लाइन एल पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। सो दिस पार्ट इज योर गिवन। नाउ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना था लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। तो कैसे हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी, यहाँ पे लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू इस साइड ए क्यू, इधर क्या जाएगा अपॉन क्यू सी। ये हमें प्रूफ करना है। बट आपको पता है ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इससे ये आंसर कंप्लीट नहीं होने वाला। इसे हमें कंप्लीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे एक हेडिंग आपकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। तो ये हमें एक्स्ट्रा खुद से कुछ इसमें ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे से पी सी
एंड से बी क्यू, ये हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ से पी सी एंड से बी क्यू। ठीक है, ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रूफ। ये प्रूफ हो गई। ठीक है, तो प्रूफ में कैसे चलेंगे, चलिए हम पहले, मुझे ये दो एपी और पीबी को लेना है, राइट ना। एपी और पीबी देखिए यहाँ पे लेफ्ट में है, तो आप इसके लिए हिंट क्या है यहाँ पे, अब एपी कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में दिख रहा है। देखिए ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया ए पी क्यू, मतलब ए पी क्यू ट्रायंगल में आपको ए पी दिख रहा है। यहाँ पे फिर क्या है पीबी, देखिए पीबी किधर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, अब देखिए ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। तो मुझे ये वाला नहीं लेना है, मुझे ऐसे वाला लेना है जिसमें पी क्यू भी हो। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए पीबी। तो मुझे कौन से दो ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल मिल गया ए पी क्यू और दूसरा मिल गया बी पी क्यू, मतलब ये दो ट्रायंगल, राइट। बीपी के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है, बट हमें उसे नहीं लेना है, ठीक है, जिसमें पी क्यू आपको सेम मिलना चाहिए। अब ये देखेंगे ये दो ट्रायंगल को अगर हम लोग देखेंगे तो आप ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो रही है ऐसे, ये दोनों, ये पी और पी बी ये दोनों ट्रायंगल के बेस हो रहे हैं और ये हो जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, मतलब कॉमन वर्टेक्स है तो हाइट यहाँ पे ऐसे आएगी परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ट्रायंगल की जो हाइट है ये भी है और ये ट्रायंगल की भी हाइट यही है। समझ आ रहा है आपको, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसकी हाइट यहाँ से डाल सकते हैं, राइट। अगर ट्रायंगल ऐसे हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ये, तो हाइट ऐसे आएगी। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज हो रहा है तो हाइट बाहर चली जाएगी और ये वाले ट्रायंगल में हाइट अंदर की तरफ होगी क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। ठीक है, जब हाइट सेम होगी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो एरिया ऑफ रेशियो होगा वो बेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू हैव इक्वल हाइट्स। क्या लिखेंगे, दोनों की हाइट्स क्या है यहाँ पे, इक्वल है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए जब दोनों ट्रायंगल की हाइट्स इक्वल हो गई तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। प्रॉपर्टी को रिफर करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया लगा देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल टू, ठीक है। जब हाइट पी क्यू सेम हो गई, एक्चुअली हाइट नहीं, हाइट तो यहाँ से आएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस ये ट्रायंगल का होगा और ये बेस ये वाले ट्रायंगल का हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी। यहाँ पे हम लोग नंबर 1 लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। अब एक पार्ट अगर आपको क्लियर हो गया, मतलब एक साइड का ये दो ट्रायंगल, तो ऐसे दूसरा पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू दिख रहा है ये और क्यू सी यहाँ पे दिख रहा है। ए क्यू के लिए ये ट्रायंगल आएगा, फिर से ट्रायंगल ए पी क्यू, और सी क्यू के लिए देखिए दो ऑप्शन है, ये वाला ट्रायंगल भी हो सकता है पर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें पी क्यू सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सेम ऐसे स्टेटमेंट आएगा, लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू हैव, सेम ऐसे हो जाएगा। देखिए ये आप जब फाइंड आउट करेंगे ना, ये देखिए ऐसे ये ए, ये पी, ये क्यू और ये सी, ये दो बेस हो जाएंगे, ये हाइट यहाँ से ऐसे आएगी, तो दोनों की हाइट सेम होगी। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू हैव इक्वल हाइट्स। दोनों की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, राइट। जब हाइट सेम होगी तो ये यहाँ पे सेम हो जाएगा। इसके आगे एरिया लगे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, फिर क्या लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल टू, ये भी एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस हो जाएगा। इसका बेस क्या होगा, ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2, यहाँ रीजन डालेंगे एरियाज, क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल
टू बेसिस। ठीक है, चलिए अब हमारा एम देख लिए, दिख गया, ये था प्रूव करना ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप देखेंगे यहाँ पे ए पी आपको मिल गया है, ए पी अपॉन पी बी, और ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया है। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब ये जो LHS है इसका और ये जो LHS है इसका, ये दोनों सेम आएंगे। अब दोनों को सेम करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे टू ट्रायंगल्स का रेशियो है, जिसमें पहला जो दिख रहा है वो सेम दिख रहा है। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ दोनों सेम दिख रहा है। तो मतलब हमें प्रूव करना है ये दिस पार्ट, दिस LHS इक्वल टू दिस LHS। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी अपर पार्ट इज सेम, मतलब ये न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वो सेम हो गया। तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल जो दिख रहा है अंदर, उसकी एरिया को सेम करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल को मैं डायग्राम में देखूंगा। ठीक है, कि मुझे कहाँ दिख रहा है, देखिए BPQ, तो B, ये देखिए BPQ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, एंड CPQ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे अलग करूं तो ये इस तरह दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया BPQ एंड दिस वन CPQ। अगर आप ये दो ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल को अगर ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे, ये देखिए आपका PQ यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है यहाँ पे PQ, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा BPQ, और ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये दोनों का जो बेस है ना, ये ट्रायंगल का बेस और ये ट्रायंगल का बेस, दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं इस डायग्राम में, तो दोनों का कॉमन बेस है। ठीक है, कॉमन बेस तो हो गया। अब दोनों की हाइट भी सेम होगी। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है लाइन पैरेलल टू साइड। अगर दो लाइन पैरेलल है तो मतलब उसके बीच में जो ट्रायंगल होंगी, ये दोनों ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये देखिए ये होगी BC, राइट, ये उसकी पैरेलल साइड, तो उनकी हाइट सेम होगी। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी दो ट्रायंगल प्लेस होते हैं तो उनकी हाइट सेम होगी। तो वी कैन से ट्रायंगल दिस वन, व्हिच वन, BPQ एंड CPQ हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ट्रायंगल BPQ। आप कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया नहीं लगाना, आपको पता है ये और ये सेम करना है, तो इसी को लिख लेना है बस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैव कॉमन बेस, क्या है, PQ, राइट। ये भी बोल सकते हम लोग, एंड ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैव इक्वल हाइट्स। इक्वल हाइट्स क्यों बोलेंगे, यहाँ पे रीजन डालेंगे, क्या बोलेंगे, PQ इज पैरेलल टू BC। तो इससे क्या मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल की बेस और हाइट सेम है। आप कोई भी ट्रायंगल का, अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल है, राइट, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बेस दोनों का सेम हो और दोनों की हाइट सेम हो, तो एरिया भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, राइट। तो दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 3 एंड वी कैन राइट ट्रायंगल्स having equal bases and heights। यहाँ पे बोल सकते हैं triangles having equal bases and height। अब देखिए, now we are going to combine first, second and third। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सेम है, ये हमने सेम कर दिया थर्ड में, तो we can say this part is equal to this one, so we can write here therefore area, ठीक है, area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to this part। area of triangle APQ upon area of triangle क्या है, CPQ।
So we write here reason from first, second and third. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब देखिए ये इसके इक्वल हो गया, तो दिस बिलोंग्स टू आंसर दिस वन. तो इसका आंसर है आपके पास AP अपॉन PB, और इसका आंसर ये है AQ अपॉन QC. ये देखिए हम लोग ने प्रूफ कर डाला. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल थ्योरम एंड सिंपल वी कैन से, बट इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो ये वन टाइम में नहीं आएगा, इसे आपको कई बार समझना होगा, कई बार प्रैक्टिस करनी होगी. तो अब ये इस पीरियड में आप जब खाली बैठे हैं तो आप क्या कीजिए, डेली कम से कम 2 बार इस थ्योरम को लिखेंगे. ठीक है, आगे भी 2-3 थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट समझ के आप डेली के रूटीन में 2 टाइम इसे लिखना है. तो आपको धीरे धीरे ये माइंड में पूरा परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आप एक बार और देख लेते हैं विद इन द मिनट में. आपको क्या बोला, ट्रायंगल ABC में PQ जो है बी साइड के पैरेलल होगा, तो ये जो साइड होगी वो प्रोपोर्शन होगी, मींस AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमें 2 प्रूफ में लिखना है. गिवन में आपको याद हो गया, ट्रायंगल ABC में लाइन L पैरेलल टू BC होगी, जो लाइन L AB को P और AC को Q में इंटरसेक्ट करती है. तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया दोनों को, फिर ये दोनों ट्रायंगल को ले लिया APQ. ऐसे याद रखिए AP. अब देखिए यहाँ पे AP निकालना है तो इसलिए APQ, और यहाँ पे PB चाहिए तो देखिए BPQ. ऐसे भी लिख सकते थे, PBQ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आपको यहाँ पे याद करना है कि ये दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल. हो सकता है इस डायग्राम में आपको न समझ में आए कि इक्वल हाइट कैसे है, तो मैंने पहले से डायग्राम वहाँ पे सेपरेट करके आपको समझाया था. ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से याद कर लीजिए. यहाँ पे आपको इक्वल हाइट ही लिखना है. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल. ठीक है, तो जब इक्वल हाइट हो जाएगी तो उनका हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है, राइट. तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओके, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसेस, तो उनके बेस हो जाएंगे. तो ये ट्रायंगल का ये P बेस है और ये वाले ट्रायंगल का बेस PP है, तो ये ऐसे हो जाएगा. फिर दूसरे पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, APQ CPQ सेम लिखेंगे, इक्वल हाइट. फिर वही इनका ट्रायंगल है तो यहाँ पे A लिख के एरिया लिख के अपॉन करेंगे एंड AQ अपॉन QC लिखेंगे. सेम रीजन. देखिए एक बार आपने याद कर लिया इक्वल हाइट, तो इसके लिए भी इक्वल हाइट यूज करना है. ये रीजन यहाँ भी काम आएगा. अब मुझे पता है ये दोनों को सेम करना है, तो मतलब ये दोनों पार्ट सेम होना चाहिए, जिसमें ऑलरेडी मैंने जो टिक किया ऑलरेडी सेम है, तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों ट्रायंगल को सेम लिखना है. ठीक है, तो एरिया यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, और ये दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है, क्योंकि ये 2 पैरेलल साइड के बीच में प्लेस्ड है. ठीक है, तो उनकी एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल. जब एरिया इक्वल होगी मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन, आप लिख सकते हैं. फिर इसकी वैल्यू AP अपॉन PB है और इसकी वैल्यू AQ अपॉन QC है. इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा BPT थ्योरम. ठीक है.